विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा 81 सीटों पर रायशुमारी कर रही है। रायशुमारी का कार्यक्रम हो चुका है सभी सीटों पर और अब उम्मीदवारी तय होगी। कई स्थानों पर हंगामे की खबर आई है। तो ये गिरिडीह के अलावा धनबाद, पलामू और हजारीबाग यहाँ से भी हंगामे की खबर आई है। आपकी पार्टी काफी अलग छवि की रही है और कहा जाता है काफी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, तो इस तरह हंगामा क्यों? भारतीय जनता पार्टी आज भी है उसी रूप में और पार्टी के कार्यकर्ताओं आपने देखा होगा कि भारत माता की जय का उद्घोष और उस उद्घोष के साथ सारे के सारे कार्यकर्ता उस निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन रहे हैं। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उत्साहजनक भागीदारी की, पीरटाड़ जैसे जो प्रखंड है वहां सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं की 98% भागीदारी हुई, तो यह एक जीवंतता का प्रतीक है कि पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का काम किए हैं। वहीं दूसरी ओर जिस भावना के बारे में आपने कहा वह केवल जल्दी में, चूंकि सुदूर प्रखंड था और सुदूर प्रखंड के कारण यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले उनको करा दीजिए, उसके बाद ऐसा होगा। तो उस समय ये विषय थोड़ा सा आया था, लेकिन फिर कार्यकर्ताओं ने ही उसको समायोजित करने का काम किया और इस तरह का हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं है। इस तरह का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो इस प्रकार के निर्णय प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं बनता है। वह कार्यकर्ता हर वो चीज उनको लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के पूरे कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। और मैं तो गिरिडीह विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, खास करके जिला अध्यक्ष जी को और यहाँ के जितने हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं इस यहाँ के, सभी को साधुवाद देते हैं कि सारे लोगों ने पूरे तन्मयता के साथ हर एक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके और सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम किया है। कई दावेदार हैं, जिस तरह से दावेदारी भाजपा में देखी गई गिरिडीह विधानसभा में खासकर जितने दावेदार हैं, तो क्या लगता है कि यदि एक प्रत्याशी को तो टिकट तो एक ही प्रत्याशी को मिलना है, इसके बाद क्या सभी को संभाल सकिएगा? टिकट एक को मिलना है, भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशिष्ट कार्यपद्धति है और इस कार्य प्रति मत अनेक, निर्णय एक। उस निर्णय एक के साथ हम सब लोग काम करते हैं और यह प्रक्रिया पूरी लोकतांत्रिक तरीके से होती है। सारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठता है, राज्य निकाय चुनाव समिति बैठती है, बैठने के बाद पूरा राज्य का नेतृत्व बैठ करके निर्णय करता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष आता है और अनेक प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में गिरिडीह विधानसभा के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि जो सूचीबद्ध कार्यकर्ता से भी अति उत्साहित कार्यकर्ता हमारे गांव-गांव से वो पहुंचे हुए थे। तो ये उत्साह के साथ कि गिरिडीह विधानसभा सहित जो राज्य में एक लहर चल रही है, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ और भाजपा लाओ, इसको लेकर के पूरे राज्य के अंदर लहर चल रही है और उसमें गिरिडीह का पूरे जिले के 6 में से 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में यहाँ की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। आपने कहा कि हेमंत लगातार काम कर रहे हैं, एक पर एक निर्णय ले रहे हैं, कई ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है। आप कहाँ टिक पाइए? आप बताएं, उनको बताना चाहिए राज्य की जनता के समक्ष कि आपने वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आज नौजवान पूछ रहे हैं सड़कों पर खड़ा होकर के, वादा किया था 2 करोड़ को। नहीं, कहाँ बताइए, केंद्र ने तो वादा किया था। आप बताइए, अगर ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प होता है, इसलिए ये मोदी जी का गारंटी है कि मोदी जी ने जो कहा है उसको 100% पूरा करने का काम किया है। वही दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने पूरे प्रदेश के अंदर 2019 में जब जनादेश लेते गए तो उन्होंने कहा कि हम 5 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को 72,000 रुपया प्रत्येक साल हम देंगे। आज 5 साल के बाद उनको याद आया 3,60,000 की जगह पर 1,000 रुपया या 2,000 रुपया सरकार दे रही है। तो जनता ये बात भली भांति समझ रही है, झारखंड की जनता, और झारखंड की जनता बहुत प्रबुद्ध है। उन्हें मालूम है कि यहाँ के नौजवान ठगे गए, यहाँ के गरीब ठगे गए, यहाँ के महिला शक्ति को साथ ठगा हुआ है। समाज के सभी वर्गों के साथ इस सरकार ने छलने का काम किया है और उसी के परिणाम से आज पूरे राज्य में आपको आक्रोश दिखाई दे रहा होगा। सारे शासकीय कर्मचारी, हमारे संविदा कर्मी, हमारे पारा शिक्षक, जितने भी राज्य सरकार के अर्ध सरकारी कर्मी हमारे हैं, आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और उनको वादा का याद दिला रहे हैं।
इस आक्रोश की अभिव्यक्ति आने वाला 2024 में यहाँ की जनता उनको आक्रोश की अभिव्यक्ति देने का काम करेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ अनंत ओझा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता। इनका कहना है कि भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी सूबे में जीत दर्ज करेगी। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।